हाथ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जितने भी केक से रिलेटेड हैं, जितने भी गनाश से रिलेटेड हैं, आज के लाइव सेशन में आपको दे दें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के सेशन में हम 2 तरह से केक बेक करने वाले हैं। ओवन में भी बेक करेंगे और स्टोव पर भी करेंगे, यानी कढ़ाई में भी करेंगे। तो जिनके पास में ओवन नहीं है, वो ये ना सोचे कि केक बेक करना बहुत मुश्किल है या विदाउट ओवन नहीं हो सकता है। आप देखेंगे इनफैक्ट ओवन से बेटर रिजल्ट्स कढ़ाई में आते हैं। बहुत मॉइस्ट और बहुत ही परफेक्ट इनफैक्ट फ्लैट टॉप वाला केक बनता है अगर कढ़ाई में बेक करते हैं तो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दोनों तरह से केक आज हम लोग बेक करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, कमेंट्स किए जाइए। आपके क्वेश्चंस अभी किसी के नहीं आए हैं, तो कोशिश कीजिए जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं केक से रिलेटेड, जो आपको इश्यूज आते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालते रहें। चलिए, वेलकम बैक। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निश्रेया किचन में। आप सभी की डिमांड पर आज हम लाइव सेशन कर रहे हैं चॉकलेट केक और कोको गनाश का। आज के वीडियो में आप सभी के जितनी भी केक से रिलेटेड इश्यूज हैं या प्रॉब्लम है, आपको बेकिंग में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, आज के लाइव सेशन में हम कोशिश करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स का आंसर करने की। तो अपने क्वेश्चंस जितने भी आपके हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में डालते रहें। सभी के क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप डालें। वैसे आप लोगों के क्वेश्चंस जो हमें कमेंट बॉक्स में, सॉरी, वीडियोस के कमेंट्स में आते रहते हैं, वो सब हमने लिस्ट करके रखे, बना के रखे हैं। उन सभी क्वेश्चंस के तो आंसर वीडियो के दौरान आपको मिलते ही रहेंगे। लेकिन फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। 1 घंटे का जो सेशन ये होने वाला है, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। एकदम परफेक्ट केक आपका बेक होगा। बस अपने क्वेश्चंस डालिए, पूछिए क्वेश्चंस, सभी के आंसर्स दिए जाएंगे। आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दें, और नहीं तो अब केक की रेसिपी शुरू करते हैं। टाइम भी हो चुका है। ये विजय जी ने पूछा है, केक बिकम सॉगी एवरी टाइम, केक हर बार सॉगी हो जाता है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को जरूर एड्रेस करेंगे जब केक बनाएंगे, केक का बैटर तैयार करेंगे। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स एकदम आपने बिल्कुल परफेक्ट रेशो में लिया है तो केक एकदम परफेक्ट बनता है। बहुत सारी चीजें होती है, केक बेकिंग इतना आसान नहीं है, और अगर सब आपको इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली लेना आता है, मेजरमेंट्स आते हैं, तो केक बेक करना इज नॉट एट ऑल अ चैलेंज। तो वो सभी को ध्यान में रखेंगे। किस तरह से मेजर करना है वो भी बताएंगे, और किस तरह से मिक्स करना है वो भी बताएंगे। जो आज हमने रेसिपी चूज की है चॉकलेट केक की, वो इतनी सिंपल है। आपको ना किसी बीटर की जरूरत है, कुछ नहीं करना। सिंपल टूल्स, यानी जो घर में आपके पास में होते हैं, वही टूल्स लेकर के आप केक का बैटर तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो आज हम इस लाइव सेशन में शुरू करने वाले हैं। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। तो जब आप केक की रेसिपी स्टार्ट करें तो सबसे पहला स्टेप होता है ओवन को प्रीहीट करना। ओवन को प्रीहीट करेंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 180 डिग्री सेल्सियस पर, और जो मिडिल रैक होती है ओवन की, वहीं पर हम केक को बेक होने के लिए रखते हैं। ना तो अपर रैक पे रखेंगे, ना ही लोअर रैक पे रखेंगे, लेकिन मिडिल रैक पर केक को बेक होने के लिए रखेंगे। तो पहले चलते हैं ओवन को प्रीहीट करने के लिए। ओके, तो ओवन को हमने प्रीहीट कर दिया है। साथ ही में कढ़ाई में भी, क्योंकि हम केक को बेक करने वाले हैं, तो कढ़ाई को भी प्रीहीट करेंगे। कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए मैं पहले कढ़ाई का सेटअप आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या किया है। इस तरह से कढ़ाई लें। आई होप सभी को दिखाई दे रहा है। इस तरह से कढ़ाई लें। इस कढ़ाई में थोड़ा बड़े साइज की है, इसमें डाला है 1 कप नमक, और इसके ऊपर रखी है एक रिंग। अगर आपके पास रिंग है तो रिंग रख लें, अगर जाली है तो जाली रख लें,
जैसे आप खमन ढोकला स्टीम करते हैं तो इस तरह के रिंग या आप जाली यूज करते होंगे, वो जाली स्टैंड भी रख सकते हैं और इसको लिड से कवर करके इस तरह से एक हमने गैस के हिसाब से एक ओवन रेडी किया है, इसे रखेंगे। जब आप प्रीहीट कर रहे हैं उस टाइम पर गैस रखेंगे मीडियम टू लो, हाई नहीं रखनी है, बिल्कुल मीडियम भी नहीं है, आपको दिखाई देगी मीडियम लो पर हमने इसको प्रीहीट होने के लिए रखा है। अब बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं एक साथ 2 केक के बैटर नहीं बना रही हूँ, बल्कि एक केक का बैटर एक बार बनाऊंगी और दूसरे बैटर के लिए प्रिपरेशन की हुई है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे हुए हैं, तो वो काम में लेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे बनेगा 6 इंचेस पैन ले रहे हैं, इसमें केक बेक करेंगे। तो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं उससे आपको करीब 1 LB का केक तैयार होगा। तो ओवन को प्रीहीट करने रखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है, जिस कंटेनर में आप केक बेक कर रहे हैं उस कंटेनर को रेडी करना। कंटेनर को रेडी करने के 2 तरीके हैं। एक होता है, हम ले सकते हैं पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर को कंटेनर की बॉटम का जो साइज एंड शेप है उसके अकॉर्डिंग कट कर लें और इस तरह से अंदर रखेंगे। केक का बैटर इसमें पोर करेंगे, केक को बेक करेंगे और केक को डीमोल्ड करना पार्चमेंट पेपर की वजह से बहुत आसान होता है। तो एक मेथड है, आप पार्चमेंट पेपर यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ग्रीस एंड डस्ट का, जो मैं जनरली यूज करती हूँ। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, ब्रश यूज करके हाथ से भी लगा सकते हैं और इसको पहले ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, आप बटर भी यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसके साइड में, कंटेनर के साइड में, बॉटम पर और ये जो किनारे होते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से ये ग्रीस हो जाए, बहुत अच्छे से ऑयल लग जाना चाहिए। तो ग्रीस हमने कर लिया है पैन को। नेक्स्ट स्टेप है इसको डस्ट करना। चॉकलेट केक बना रहे हैं तो थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल करें। अगर आप वनीला केक बना रहे हैं, व्हाइट केक बेस बना रहे हैं, तो मैदा लेंगे, मैदा से उसको डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं थोड़ा सा कोको पाउडर और इस तरह से कोको पाउडर को पूरे पैन में फैला लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको हमने डस्ट भी कर दिया है। ओके, तो कंटेनर आप देखेंगे पूरी तरह से इसमें ऑयल लग गया है और इसके बॉटम में कोको पाउडर भी अच्छे से लग गया है। अगर एक्स्ट्रा कोको पाउडर है तो उसको आप निकाल दें। कंटेनर अभी रेडी नहीं हुआ है। अगर आप कंटेनर को ओवन में रख रहे हैं तो अभी ये रेडी नहीं है, लेकिन इसी कंटेनर में आप केक पोर करके अगर गैस पर रखेंगे तो कंटेनर रेडी है। क्योंकि गैस पे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, गैस की फ्लेम हमारे हाथ में होती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें मालूम होता है कि कितना टेम्परेचर उसमें मेंटेन होगा तो केक बहुत अच्छा बेक होता है। लेकिन ओवन की कंडीशन थोड़ी सी अलग अलग होती है, किसी का नया है, किसी का काफी पुराना हो जाता है, तो टेम्परेचर वेरी करता है। टेम्परेचर वेरी करने की वजह से ज्यादातर ऐसा होता है कि जो केक आप बेक करते हैं वो डोम शेप में बनता है। डोम शेप से मतलब ये है कि साइड में तो इतना राइज नहीं होता और बीच में से बहुत ज्यादा फूल जाता है। ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। अगर कंटेनर का साइज छोटा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो ज्यादातर ऐसा होगा कि जो केक बेक हुआ है वो डोम शेप का हो रहा है। लेकिन ओवन में बेक करते टाइम पर अगर आप एक छोटी सी ट्रिक यूज कर लें तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी और आपका केक बनेगा बिल्कुल फ्लैट टॉप। इसके लिए हमने लिया है एक इस तरह से टॉवल की एक स्ट्रिप कट कर लें और इसको गीला कर लें। इसको अच्छे से गीला करके और इसका पानी पूरा निचोड़ दें, स्क्वीज कर दें, पूरा पानी निकाल दें और इसको इस तरह से कंटेनर के चारों तरफ रैप करें। तो ये कंटेनर रेडी हो गया। इससे होगा क्या, डोम शेप इसलिए बनती है क्योंकि जैसे आप ओवन में रखते हैं, प्री हीटेड ओवन होता है, गर्म होता है, तो कंटेनर की साइड्स गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये पहले गर्म होती हैं। ये पहले गर्म होने से जो साइड्स है वो जल्दी से बेक हो जाती है, तो वो इतना प्रॉपरली राइज नहीं हो पाती।
लेकिन बीच का जो पार्ट है, क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं होता, तो वो पूरा टाइम लेता है बेक होने में और धीरे-धीरे राइज़ होता है। तो वो अपना प्रॉपर राइज़ हो जाता है, लेकिन साइड्स राइज़ नहीं होती। तो यहाँ हमने क्या किया है, इस टॉवल स्ट्रिप को यूज़ किया है गीला करके। इससे क्या होगा कि जो कंटेनर की साइड है, वो ठंडी रहेगी। थोड़ी देर तक ठंडी रहेगी, तो बैटर को इनफ स्पेस में इतना टाइम मिलेगा कि वो पूरा राइज़ हो पाए। तो वो और बीच का पार्ट बराबर से राइज़ होता है और फ्लैट टॉप बनता है। तो इसका लॉजिक ये है। तो कंटेनर रेडी है, इसको हम एक साइड में रख देते हैं और अब बैटर तैयार करते हैं। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कंटेनर्स कैसे रेडी करने हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। पूजा जी ने पूछा है, मेरा केक मिडिल से फूल जाता है लेकिन साइड से फूलता नहीं है। बिल्कुल पूजा जी, आपका जो प्रॉब्लम है वो यही है कि केक डोम शेप्ड बनता है और डोम शेप इसीलिए बनता है। अगर आप उसको गैस पे बना रहे हैं तो डोम शेप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हीट केवल नीचे से मिलती है, कंटेनर साइड से गर्म नहीं होंगे। इसीलिए हमने गैस को रखा है लो पर। इसीलिए हमने गैस को जब केक बेक करेंगे तो लो फ्लेम पे रखेंगे। फिलहाल हम प्री हीट कर रहे हैं मीडियम लो पर। तो अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से कंटेनर जल्दी गर्म हो जाता है, इसीलिए टेम्परेचर बहुत प्रॉपर तरीके से आपको रखना होगा। गैस पर अगर आप बना रहे हैं तो लो हीट पे रखेंगे। ओवन में अगर बना रहे हैं तो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 180 डिग्री सेल्सियस पर केक को बेक करेंगे, क्योंकि ओवन में चारों तरफ से हीट मिल रही होती है, दोनों साइड से भी मिलती है। तो जो कंटेनर की साइड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, वो जल्दी गर्म होती है और केक में ये डोम शेप का प्रॉब्लम आता है। तो आपकी प्रॉब्लम का आंसर आपको मिल गया। आई होप नेक्स्ट टाइम आप बनाएंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अब डोम शेप नहीं बनता है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप जब हम बैटर तैयार कर रहे हैं तो हम लेंगे एक बड़ा बोल और साथ में एक छलनी ले रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 3/4 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर हम गेहूं का आटा डाल रहे हैं केक में। बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स थे जब उन्होंने पूछा था कि मैदा से केक बन सकता है क्या, इसमें मैदा यूज कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आप मैदा काम में ले सकते हैं। वैसे चॉकलेट केक अगर आप गेहूं के आटे से बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा बनता है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहता है, वैसा ही सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड स्पंजी बनेगा। तो व्हाई नॉट टू यूज व्हीट फ्लावर। अगर आप मैदा लेकिन यूज करना चाहते हैं तो 1 कप मैदा काम में लें। मैदा लाइट होती है, व्हीट फ्लावर थोड़ा सा हैवी होता है। तो व्हीट फ्लावर हम ले रहे हैं 3/4 कप, लेकिन अगर आप मैदा काम में लेते हैं तो 1 कप मैदा काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें फ्लावर, फिर हम डाल रहे हैं इसमें 1/4 कप कोको पाउडर। ये कोको पाउडर डार्क है। कोको पाउडर 2 तरह के आते हैं, एक आता है अनस्वीटेन, एक आता है स्वीटेन। यहाँ पर हम कोको पाउडर ले रहे हैं, ये है अनस्वीटेन कोको पाउडर और ये स्पेशल डार्क है। इससे जो केक का कलर आएगा वो काफी ब्लैक टच में आएगा। तो यहाँ पर हम 1/4 कप ले रहे हैं कोको पाउडर। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यूज कर रही हूँ हर्शीज का कोको पाउडर है स्पेशल डार्क। तो स्पेशल डार्क कोको पाउडर यूज करेंगे तो डार्क कलर का केक बनेगा, ऑलमोस्ट ब्लैकिश। लेकिन अगर आप लाइट कलर का यूज करते हैं तो केक का कलर थोड़ा सा लाइट रह जाता है। बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था कि कोको पाउडर अगर घर में नहीं हो तो हम क्या काम में ले सकते हैं। बिल्कुल, एक क्वेश्चन ये भी बहुत आया था कि अगर कोको पाउडर नहीं है तो कोको पाउडर का सब्स्टिट्यूट क्या है। कोको पाउडर अगर नहीं है तो आप कोको पाउडर की जगह जो फ्लावर की क्वांटिटी है उसको बढ़ा दें, यानी आटे की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, 1/4 कप बढ़ा दें और उसमें 1 टेबलस्पून आप कॉफी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए उसमें दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और यहाँ पर आप कॉफी से उसका कलर भी काफी अच्छा देगा। दूसरा, वैसे हम ये ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एक वीडियो जिसमें विदाउट कोको पाउडर हमने चॉकलेट केक, नॉट चॉकलेट केक बट विदाउट कोको पाउडर भी केक बनाया है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरा सब्स्टिट्यूट, अगर आपके पास में कोको पाउडर नहीं है और कोई भी दूसरी चॉकलेट है तो चॉकलेट को मेल्ट करके भी आप केक में डाल सकते हैं। अगर आप स्वीट चॉकलेट काम में ले रहे हैं तो थोड़ी सी शुगर की क्वांटिटी को कम कर दें। अगर आप अनस्वीटेन चॉकलेट ले रहे हैं तो मेल्ट करके आप अनस्वीटेन चॉकलेट इसमें काम में ले सकते हैं। लेकिन चॉकलेट में थोड़ा सा मीठा भी होता है, थोड़ा सा बटर भी होता है, तो यहाँ पर हम बटर में से
यानी जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देंगे और मीठे की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देंगे। बस यही करना है, आपका बहुत ही परफेक्ट चॉकलेट केक बनकर के तैयार होगा। तो इसमें हमने डाल दिया है कोको पाउडर, फ्लावर भी इसमें ऐड कर चुके हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसमें 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। तो 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। साथ ही इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। एक तो ये जब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें ऐड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं तो मेजरिंग स्पून्स आती है, मेजरिंग कप्स आते हैं केक के लिए, तो वो जरूर काम में लें। ऐसे नहीं किसी भी चम्मच से आप लेकर के और इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो वो, क्योंकि अगर मेजरमेंट थोड़े से गड़बड़ हो गए तो केक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम ले रहे हैं बेकिंग पाउडर। तो यहाँ बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1/2 टीस्पून। तो 1/2 टीस्पून हम ले रहे हैं बेकिंग पाउडर, और इस तरह से लें कि स्पून में लेने के बाद में इसको लेवल कर दें। तो आप देखेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, लेवल्ड है, इसे हम इनके साथ में मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा अगर आपके पास में इस तरह का लेवलर नहीं हो तो आप बटर नाइफ ले सकते हैं और लेवल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो एक बटर नाइफ लें और इस तरह से लेवल कर लें। मैं दोबारा दिखाती हूँ, तो इस तरह से लेवल कर लें, लेकिन एकदम ओके। तो परफेक्ट लेवल हो गया है। बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पहले छान लेंगे। तो हमने इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स लिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, फ्लावर लिया है, कोको पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है और 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पहले छान लेंगे। आपके एक पुराने व्यूअर निश जी ने पूछा है कि व्हाट कैन वी यूज इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर? ओके, अगर आपके पास में बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग पाउडर आप बना सकते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने का तरीका ये होता है, आप 3 टेबलस्पून बनेगा, यानी 1 पार्ट लेके बेकिंग सोडा का और 2 पार्ट्स ले लें साइट्रिक एसिड का, यानी 1 टेबलस्पून ले बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून ले लें साइट्रिक एसिड। इनको मिक्स कर लेंगे तो ये बनेगा आपका बेकिंग पाउडर। आपको जितना क्वांटिटी बेकिंग पाउडर लेना है उसमें से लें, मेजर कर दें, यानी 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून साइट्रिक एसिड, इन्हें मिक्स कर लेंगे तो ये बेकिंग पाउडर ही बनता है। अगर आपके पास में बेकिंग सोडा भी नहीं है, बेकिंग पाउडर भी नहीं है और आपको केक बनाना है तो आप इनो भी काम में ले सकते हैं, लेकिन इनो इसमें ऐड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनो ऐड करके हम ऑलरेडी एक केक अपलोड कर चुके हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन है अभी इससे रिलेटेड? तो चलिए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अभी इसमें शुगर ऐड करना और जरूरी है, तो अभी इसमें शुगर भी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम ले रहे हैं इसमें ग्रैनुलेटेड शुगर। अगर आपके पास में ग्रैनुलेटेड शुगर नहीं हो तो आप चीनी को पीस करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रैनुलेटेड शुगर ले रहे हैं। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो गुड़ से भी बना सकते हैं। 1/2 कप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं या जैगरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो शुगर की जगह आप शुगर फ्री ले सकते हैं। शुगर फ्री को ग्राइंड करके आप केक बैटर में मिला सकते हैं। तो डायबिटीज अगर किसी को है तो वो भी केक खा सकते हैं। तो चलिए इसमें शुगर भी ऐड कर देते हैं और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अब इसमें डालेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हम ले रहे हैं 1/4 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह बटर भी इसमें डाल सकते हैं। ये भी बहुत से व्यूअर्स के क्वेश्चन थे कि इसमें बटर ऐड कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल मेल्टेड बटर आप डाल सकते हैं, लेकिन मेल्टेड बटर डालने से क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप केक को बेक करते हैं और उसको फ्रॉस्ट करते हैं, फिर आप उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, तो बटर क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद में सख्त हो जाता है,
टाइट हो जाता है, तो केक भी वैसा ही हो जाएगा, उसका टेक्सचर थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो सर्व करने से पहले आपको केक कम से कम 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा और फिर उसको सर्व करें। अगर आप ऑयल डालते हैं, क्योंकि ऑयल जमता नहीं है, तो ऑयल अगर आप यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, यानी आप उसको फ्रिज से बाहर निकालते ही तुरंत काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम ऑयल ही यूज कर रहे हैं। तो ऑयल बैटर में डालेंगे। ऑयल हम ले रहे हैं रिफाइंड ऑयल, कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल काम में नहीं लेना है, क्योंकि हम अलग से उसमें कुछ ऑयल की स्मेल नहीं चाहते केक में। तो जो रेगुलर रिफाइंड ऑयल होता है वही काम में लेंगे। इसमें ऑयल भी डाल देंगे और 3/4 कप डाल रहे हैं पानी। पानी को गर्म करके डालेंगे। तो पानी ऑलरेडी हम गर्म कर चुके हैं, डायरेक्ट इसी में डाल देंगे। तो 3/4 कप पानी है जो गर्म किया है, इसमें मिलाएंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे अब 1/2 टीस्पून लेमन जूस। अगर आपके पास में लेमन जूस नहीं है तो लेमन जूस की जगह आप इसमें विनेगर भी मिला सकते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर वनीला एसेंस आप नहीं डालते हैं, आपके पास नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एगलेस केक बना रहे हैं, वनीला इतना जरूरी भी नहीं है। अगर आप एग वाला केक बनाते हैं तो वनीला एसेंस जरूरी है, बट यहाँ पर वनीला एसेंस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट है तो डाल दें। अब केक का बैटर तैयार है, कोई बीट नहीं करना, कोई फेंटना नहीं है। एक बार वेट इंग्रेडिएंट डाल दिए, उसके बाद कुछ नहीं करना। आपको सिंपली ये चेक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए केक के बैटर की, पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा थिक है तो आप थोड़ा सा पानी या दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच। अगर आपको लगता है कि आपका केक काफी थिन हो गया है, बैटर बहुत थिन है, थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। बहुत ज्यादा इसको रनिंग कंसिस्टेंसी का मतलब बहुत थिन नहीं करना है। आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अगर ये बहुत थिन कंसिस्टेंसी का होगा तो जैसे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि केक सॉगी बनता है, तो उस कंडीशन में केक सॉगी बनेगा। तो इसे रनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी केक की होनी चाहिए, केक बैटर की। अब कंटेनर में जो हमने रेडी किया हुआ है उस कंटेनर में बैटर डालेंगे। देखा, बहुत ही सिंपल केक है, कुछ नहीं करना, केवल आपने बैटर को छानना है, वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करने हैं, उसमें मिलाना है। बहुत ज्यादा बर्तन भी नहीं होते, कोई फेंटना नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत नहीं है, और फटाफट से केक बेक हो जाता है। हेल्दी भी है क्योंकि इसमें मैदा काम में नहीं ले रहे हैं। तो बच्चों के लिए अगर मीठा कुछ खाना है तो आई थिंक ये चॉकलेट केक परफेक्ट है। तो केक का बैटर, अब नेक्स्ट स्टेप, कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसमें जब हम केक बैटर को पोर करें तो एटलीस्ट इतना स्पेस, यानी आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ा ही ऊपर हो, बहुत ज्यादा कंटेनर में केक का बैटर ना आए। तो परफेक्ट है ये। इसको 2-3 बार काउंटर पे इस तरह से टैप करें तो जो एक्सेस एयर होगी वो बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगी। अब चलते हैं केक को ओवन में, केक बैटर को ओवन में रखने के लिए। मिडिल रैक पे रखेंगे, सेंटर में रखेंगे। तो मिडिल रैक पे हमने रखा, सेंटर में रखा है। अब फटाफट से नेक्स्ट केक रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखा है, वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करने हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो रेडी हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करने हैं। 1/4 कप ऑयल, 1/4 कप ऑयल डालेंगे और 3/4 कप पानी को गर्म करेंगे। तो 3/4 कप पानी ले रहे हैं, इसको गर्म कर लेंगे। लेमन जूस भी डालेंगे। लेमन जूस की जगह बहुत
बहुत से व्यूअर्स के क्वेश्चन था कि इसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं क्या? तो केक बैटर में आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। विनेगर उतना ही डलेगा जितना हमने लेमन जूस ऐड किया है, और साइट्रिक एसिड की क्वांटिटी 1/4 हो जाती है, बहुत कम हो जाता है। दूसरा, बहुत से व्यूअर्स के क्वेश्चन था कि लेमन जूस क्यों ऐड किया जाता है? तो लेमन जूस इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडा और लेमन जूस एक साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो बेसिकली जो आप देखते हैं केक में स्पंजी टेक्सचर आता है, होल्स हो जाते हैं, वो होल्स इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें हम बेकिंग सोडा और विनेगर साथ में जब डलता है तो वो रिएक्ट करता है। इसमें हम डाल रहे हैं, ऑयल भी डाल दिया है, लेमन जूस भी ऐड कर दिया है, साथ ही में पानी भी गर्म हो गया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। पूजा जी ने आपसे पूछा है कि अगर केक बहुत ज्यादा ड्राई बन जाता है कभी-कभी, तो वो ऐसा क्यों बनता है? पूजा जी, केक इसलिए ड्राई रहता है अगर उसमें पानी की क्वांटिटी इनफ नहीं है। 3/4 कप पानी आप, हाँ कई बार ऐसा होता है हम मेजर कर लेते हैं 3/4 कप, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है 3/4 कप आपने मेजर तो किया है, लेकिन आटा कई बार डिफरेंट होता है, आटे का टेक्सचर डिफरेंट होता है। कुछ आटे ऐसे होते हैं जो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कम एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए मैंने कहा फाइनली जब आप केक बैटर रेडी कर लेते हैं तो एक बार उसकी कंसिस्टेंसी को जरूर चेक कर लें, केवल इसी पे नहीं रही कि 3/4 कप पानी ऐड करना है। मुझे मालूम है जो आटा मैं यूज कर रही हूँ उसमें 3/4 कप पानी सफिशिएंट होता है, लेकिन आप जब केक रेडी करते हैं तो जरूर उसका बैटर देख लें कि बैटर कैसा है। इस तरह की कंसिस्टेंसी बैटर की होनी चाहिए। तो केक का बैटर रेडी है। किसी भी शेप का कंटेनर आप ले सकते हैं, ये कंटेनर ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखा हुआ है। अब इस केक को हम बेक करेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है। टाइमर सेट करो। इसको भी टैप करेंगे 2-3 बार। अब इसको कढ़ाई में रखेंगे और गैस की फ्लेम को आप लो कर देंगे। हमने इसको बेक होने के लिए रखा है। अब टाइमिंग्स की बात करते हैं। जो केक हमने ओवन में रखा है बेक होने के लिए, उसमें टाइम लग जाता है करीब 30 मिनट्स, और जो हम गैस पर बेक होने के लिए रख रहे हैं इस क्वांटिटी के साथ में और 6 इंचेस पैन में, इसको टाइम लग जाता है करीब 45 मिनट्स। लेकिन टाइम हमेशा वेरी करता है। इसको नहीं करना है किचन टाइमर। ओके, सो सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो टाइमिंग्स की हम बात कर रहे थे। ओवन में जो हमने केक को बेक करने रखा है उसमें करीब 30 मिनट्स लग जाते हैं, और जो हम गैस पर रखते हैं बेक होने के लिए उसमें करीब 45 मिनट्स लगते हैं। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, ओवन में फटाफट बेक हो जाता है। लेकिन अगेन बेकिंग टाइम डिपेंड करता है बहुत ज्यादा हमारी क्वांटिटी कितनी है और कितना बड़ा हमने पैन लिया है। 6 इंचेस पैन में जो हमने अभी रेसिपी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए उस मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप केक बेक करते हैं 6 इंचेस पैन में, तो करीबन वो 25 to 30 मिनट्स लेगा ओवन में और 45 मिनट्स लेगा गैस पर। अगेन ओवन कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से, मतलब ओवन की कंडीशन क्या है, पुराना है नया है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, टाइम वेरी हो जाता है। और दूसरा, बेकिंग टाइम डिपेंड करेगा एरिया एंड वॉल्यूम, मींस कितना बड़ा कंटेनर है, उसमें जो आपने बैटर पोर किया है वो कितनी थिकनेस का है, कितना वॉल्यूम ले रहा है। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसके बेकिंग टाइम को चेंज कर देते हैं। हमें ये ध्यान रखना होता है केक एक बार बेक हो जाए तो उसको ओवर बेक नहीं करना। ओवर बेक करने से जो उसका क्रस्ट होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्रैकी हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार अपने आप
जो आपके पास अप्लायंस है उस पर आप एक दो बार केक बना लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना बेकिंग टाइम है। बट उसके अलावा केक बेक हो गया, इसकी पहचान ये है कि जब केक ऑलमोस्ट बेक हो जाता है तो उसकी एक खुशबू आने लगती है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि केक बेक होना ऑलमोस्ट बेक हो गया है। तो वहां पर आप उस केस में टूथपिक लें, केक के सेंटर में डाल करके निकाल करके देखें। अगर केक बेक हो गया है तो टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आएगी, और अगर केक बेक नहीं हुआ है तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो चिपका आपको दिखाई दे जाएगा। अगर वो गीला है, टूथपिक पर कुछ चिपक रहा है, तो इसका मतलब अभी केक बेक नहीं हुआ है, थोड़ी देर केक को और बेक करना है। जब केक बेक हो जाएगा तो ओवन से बाहर निकाल करके उसको डायरेक्ट काउंटर पे ना रखें। इस तरह की एक वायर रैक लें और वायर रैक के ऊपर ही कंटेनर को रखें। केक को पूरी तरह से ठंडा होने दें। 10-15 मिनट में केक काफी ठंडा हो जाता है। उसके बाद में कंटेनर के चारों तरफ नाइफ से चलाएं तो साइड्स लूज हो जाएंगी, और फिर उसको उल्टा कर दें और केक को डीमोल्ड कर लें। फिर केक को डीमोल्ड करने के बाद में भी केक को ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख दें। किसी पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं। वायर रैक के ऊपर कोई प्लेट रखें, फ्लैट इस तरह की कोई प्लेट ले लें, इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर रखें और उसके ऊपर केक को ठंडा होने के लिए रख दें। अगर आप डायरेक्ट वायर रैक पे रखेंगे तो केक के ऊपर इस तरह के डिजाइन बन जाएंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक एकदम फ्लैट कोई प्लेट लें, इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाएं और केक को रख दें ठंडा होने के लिए। फिर केक जब ठंडा हो जाएगा, पूरी तरह से केक ठंडा हो जाए, उसके बाद में यानी 4-5 घंटे बाद जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसको किसी प्लास्टिक क्लिंग में रैप करें। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक केक बेक करके रखा हुआ है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से एक प्लास्टिक क्लिंग से रैप करें और रैप करके इसको रेफ्रिजरेट करें। अगर आप डायरेक्ट केक को ठंडा होने के बाद में और उस पर फ्रॉस्टिंग करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे इसके साइड्स में जो क्रम्स होते हैं, केक क्रम्स होते हैं, वो बाहर निकलेंगे, और जब आप फ्रॉस्टिंग करेंगे तो क्रीम के ऊपर भी वो लग जाते हैं, क्रम्स लग जाते हैं, और वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लुक देते हैं। अगर आप केक को प्रोफेशनल तरीके से फ्रॉस्ट करना चाहते हैं तो पहले केक को ठंडा होने के बाद में 4-5 घंटे आराम से ले, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए उसमें। अगर आप गर्म पे प्लास्टिक क्लिप लगा देंगे तो गीला हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा, तो वो नहीं करना। 4-5 घंटे उसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखें, ठंडा होने दें, फिर उसको एक प्लास्टिक में रैप करके और रेफ्रिजरेट कर दें। 4-5 घंटे के लिए ठंडा होने दें, रेफ्रिजरेट करें, तो उससे जो साइड्स हैं वो पूरी तरह से सील हो जाएंगी। अब अगर आप केक को फ्रॉस्ट करते हैं तो फर्स्ट कोटिंग तो वैसे भी जितने भी साइड क्रम्स हैं उनको सील करने के लिए होती है, तो क्रम कोट जिसको बोलते हैं वो करेंगे। उसके बाद में फिनिशिंग टच देंगे तो केक एकदम परफेक्ट, बहुत ही प्रोफेशनल लुक के साथ बनेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? विष्णु जी ने पूछा है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों जरूरी है क्या? हाँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों जरूरी हैं क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी बताया, अगर आपके पास में बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा यूज करके बेकिंग पाउडर बनाया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी हमें प्रिसाइज रखनी, एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो वो जरूरी है। और कोई क्वेश्चन है? बटर का सब्स्टिट्यूट क्या है? बटर का सब्स्टिट्यूट ऑयल है। केक बैटर में हमने बटर काम में नहीं लिया है, ऑयल ही काम में लिया है। ऑयल की जगह आप बटर काम में ले सकते हैं मेल्ट करके, लेकिन जैसा कि मैंने बताया उसके टेक्सचर में वो थोड़ा सा हार्डनेस रहेगी, इसलिए जरूरी है कि अगर आप बटर वाला केक बना रहे हैं तो उसको 10-15 मिनट के लिए बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखें सर्व करने से पहले। कैन वी मेक इट विदाउट ओटीजी और माइक्रोवेव? यस वी कैन। हम बना रहे हैं बिना, एक हम ओटीजी में बना रहे हैं यानी ओवन में बना रहे हैं, दूसरा केक हम बेक कर रहे हैं गैस पर, तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बल्कि मैं ये बोलूंगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे ओवन से बेटर रिजल्ट्स कढ़ाई में मिलते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कढ़ाई में बनाना, क्योंकि उससे ऊपर क्रैक्स नहीं बनते, फ्लैट टॉप बनता है बिना किसी टॉवल स्ट्रिप को यूज किए। यहाँ पर ओवन में जो हमने कंटेनर बेक करने के लिए, आई मीन केक बेक करने के लिए रखा है, उस कंटेनर पे चारों तरफ हमने एक टॉवल स्ट्रिप को गीला करके उसके चारों तरफ रैप किया है और फिर केक को बेक होने के लिए रखा है, लेकिन कढ़ाई में हम डायरेक्ट रख देते हैं। अंकुर जी का क्वेश्चन है कि वनीला एसेंस कौन सा लेके आना है? वनीला एसेंस एक होता है वनीला एसेंस और दूसरा होता है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, अगर आप वो यूज करते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है।
वेनिला आप एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं, वेनिला पाउडर भी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। फ्लेवर के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। बिना वेनिला एसेंस के भी केक बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि हम एगलेस बना रहे हैं तो उसमें एग की स्मेल नहीं है। नॉर्मली एसेंस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एग की स्मेल होती है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर, उसका एसेंस ऐड करने के लिए वेनिला एसेंस डाला जाता है, बट जरूरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल। एक और क्वेश्चन आया है कि दूध या पानी ऐड करने से क्या डिफरेंस आएगा? कुछ नहीं आएगा, पानी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, दूध डालते हैं, दूध का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, और दूध से थोड़ी सी थिकनेस हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा थिकनेस यानी कि थोड़ा रिच हो जाता है। अगर आप रिच फ्लेवर पसंद करते हैं तो बैटर में दूध डाल सकते हैं, वरना पानी से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए बैटर की। दूसरी चीज, आप केक को बेक कर रहे हैं, अगर आप फ्रॉस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे चॉकलेट चिप्स हैं, इसके साथ में हम कुछ वॉलनट्स भी ले सकते हैं, ये भी हम केक में डाल सकते हैं। थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे, उस इस तरह से एक छलनी लें, चॉकलेट चिप्स डालें, थोड़ा सा कोको पाउडर डालें और इसको कोको पाउडर में कोट कर लें। कोट करने के बाद में जब बैटर आपका रेडी हो जाता है, उस बैटर में आप ये चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, तो काफी ज्यादा चॉकलेटी फ्लेवर होगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी केक को ऊपर से फ्रॉस्ट करने की। अगर आप थोड़ा सा क्रिसमस टाइप का केक बनाना चाह रहे हैं, यानी क्रिसमस केक, एग्जैक्टली क्रिसमस केक तो नहीं होगा, लेकिन फ्रूट केक बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप वॉलनट्स भी डाल सकते हैं। अगेन वॉलनट्स का भी यही तरीका होगा, इस तरह से छलनी में डालें, थोड़ा सा कोको पाउडर डालें, अच्छे से उसको कोट करें, तो एक्सेस जो कोको पाउडर होगा वो छलनी से निकल जाएगा, और जो आपके पास में ये बचेगा वो आप केक बैटर में मिला दें। बहुत अच्छा, टेस्ट में बहुत अच्छा रहेगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? विष्णु जी का क्वेश्चन है कि ऑयल कौन सा डालना है? कोई भी रिफाइंड ऑयल जो भी आप काम में लेते हैं वो रिफाइंड ऑयल लें, मस्टर्ड ऑयल या फ्लेवर्ड ऑयल काम में ना लें। चलिए नेक्स्ट हमें कोको गनाश बनाना था, तो मूव करते हैं कोको गनाश की तरफ। कोको गनाश बनाना बहुत सिंपल है। कोको गनाश नॉर्मली इसलिए हमने बनाया, ये निश्रया का खुद का ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो हमारी अपनी रेसिपी है। बेसिकली कोको गनाश की जरूरत तब पड़ी जब घर में चॉकलेट नहीं थी और क्रीम नहीं थी, चॉकलेट थी बट क्रीम नहीं थी, और बनाना था केक के लिए, केक को फ्रॉस्ट करना था, तो डार्क गनाश रेडी करना था। उस टाइम पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। इनफैक्ट उसके बाद में जरूरत ही नहीं लगी कभी भी एटलीस्ट गनाश बनाने के लिए क्रीम या चॉकलेट लाने की। और दूसरा इसका फायदा ये भी होता है कि इसका कलर डार्क कलर का बनता है, ब्लैक कलर बनता है। अगर आप इसमें दूध ऐड करेंगे तो थोड़ा सा मिल्की टेस्ट आ जाएगा, हल्का सा लाइट हो जाएगा टेस्ट। लेकिन अगर पानी के साथ में हम ये गनाश रेडी कर रहे हैं, पानी के साथ में बनाते हैं, तो इसका कलर काफी ब्लैक आता है। हमने एक केक अपलोड किया था मिक्की माउस का, जिसमें ब्लैक कलर देना था, तो ब्लैक कलर के लिए बाहर से ब्लैक कलर लेकर के आते हैं, आर्टिफिशियल कलर, वो यूज करने से बेटर हमें लगा कि इस तरह से गनाश रेडी करें और थोड़ा सा उसको थिक करके और फिर उस पर इफेक्ट डालें ब्लैक कलर का, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, टेस्ट में भी बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात है आर्टिफिशियल कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। मैं आपको दिखाती हूँ एक गनाश में थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है और वो ठंडा हो चुका है, तो इसको पोरिंग कंसिस्टेंसी का तो नहीं करेंगे, लेकिन कलर मैं एटलीस्ट आपको इसमें दिखाऊंगी, क्योंकि ठंडा हो गया है तो काफी थिक होने लग गया है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका कलर आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैक है। तो इस गनाश को आप अगर कोई भी केक डेकोरेट करते हैं उसमें ब्लैक कलर देना चाहते हैं, तो इसे आप ब्लैक कलर की तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत सिंपल है, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं एक पैन पैन में लेंगे हाफ कप स्पेशल डार्क, बहुत डार्क कलर ही आएगा इससे, स्पेशल डार्क कोको पाउडर ले रहे हैं ताकि ब्लैक कलर दे। हाफ कप लिया है कोको पाउडर, हाफ कप इसमें लेंगे अगेन चीनी। चीनी आप पिसी हुई ले सकते हैं, यहाँ पर मैं ग्रैनुलेटेड शुगर ले रही हूँ, जिनको डायबिटीज है शुगर फ्री ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे पानी। पानी यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा है, मैं मेजर करके आपको दिखाती हूँ। 1/4 कप,
और 1/8 कप, तो पूरा हाफ कप पानी नहीं है, 1/4 कप हमने लिया और उसके साथ में थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। इसमें डालेंगे बटर। वैसे हमने कोको गनाश रेडी किया था, विदाउट बटर भी बनाया हुआ है, लेकिन बटर के साथ में एक तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा ही नहीं कि ये चॉकलेट से नहीं बना है, क्रीमी टच नहीं है, दूसरा इसमें शाइन भी आ जाएगी, थोड़ा रिच बनेगा, तो इसलिए इसमें हम बटर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन था कि बटर की जगह इसमें घी डाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इसमें घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें बटर भी डाल रहे हैं। इसको अब लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है। फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सा छोड़ सकते हैं बीच में, ऐसा कुछ नहीं है कि लम्स बन जाएंगे, लेकिन कोशिश करें इसको चलाते ही रहें। बटर रूम टेम्परेचर पे था, इसलिए इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस गनाश की 3 कंसिस्टेंसी होती है। आई होप सभी को सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है सभी को? एक बार बता दें। ओके, फाइन। किसी का क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन आया कि गुड़, चीनी की बजाय गुड़ ले सकते हैं केक बैटर में? चॉकलेट गनाश में? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। चीनी की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें चीनी की जगह गुड़ काम में लिया था, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब हम गनाश रेडी करते हैं कोको पाउडर से, तो 3 स्टेजेस होंगी। एक स्टेज होती है जब ये पोरिंग कंसिस्टेंसी का होता है, जिससे आप केक के ऊपर उस पर ड्रिपिंग इफेक्ट, या सिंपली पहले स्टेज आती है जब वो थिन होता है, तो पोरिंग कंसिस्टेंसी होती है, यानी केक के ऊपर आप उसको गनाश को पोर करेंगे तो वो सब तरफ पूरी तरह से कवर कर लेगा केक को। फिर उसको और गाढ़ा करते हैं तो सेकंड स्टेज बनती है। सेकंड स्टेज में थोड़ा सा थिक होता है, वो काम आता है जब हम केक को फ्रॉस्ट करते हैं क्रीम लगा करके, whipped क्रीम या कोई भी क्रीम यूज करके अगर केक को फ्रॉस्ट करते हैं, तो पाइपिंग बैग के साथ में आप उससे ड्रिपिंग इफेक्ट दे सकते हैं, तो वो होती है सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज होती है जब वो और ज्यादा थिक हो जाता है, उससे आप पाइपिंग बैग में फिल करके और डिजाइन भी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे जब गनाश हम बनाते हैं, गनाश को थिक करते जाते हैं, तो उसके बाद में ठंडा होने जब उसको रखेंगे तो वो बहुत थिक हो जाता है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी का अगर गनाश रेडी हो गया, ये गनाश मैंने कल बनाया था, कल बना करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। आप देखेंगे ये इतना अच्छे से थिक हो गया है। आई होप दिखाई दे रहा है सभी को। तो ये इतना थिक हो गया है। इस गनाश को अगर आप पाइपिंग बैग में फिल करते हैं तो आप जो भी डिजाइन केक पे बनाना चाहें, चॉकलेट डिजाइन बना सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स के ये भी क्वेश्चन था कि हमारा गनाश पाइपिंग कंसिस्टेंसी पर पहुंचा ही नहीं। उसका रीजन ये होता है, जब आप उसको गैस पर लो फ्लेम पर चलाते रहते हैं, उसको थिक करते हैं, तो उसे उस स्टेज तक थिक करना होता है जब वो काफी आपको लगे स्प्रेड कंसिस्टेंसी का हो गया है। फिर उसको ठंडा होने रख देंगे तो ठंडा होकर के वो और गाढ़ा हो जाता है और थिक हो जाता है और इस तरह की कंसिस्टेंसी पे पहुंचता है। यानी कि ठंडा होने के बाद में उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पीक्स बन रहे हों, इतना स्टिफ पीक्स बन रहे हो, ऐसी कंसिस्टेंसी हो। यानी आप देखेंगे यहाँ पर जो गनाश बनाया है, इसको, इसके डिजाइन देखेंगे, इसकी स्टिफ पीक बनी है, दिख रहा है, इस तरह से स्टिफ पीक बन रही है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी जब गनाश की हो जाएगी तो जो भी डिजाइन आप केक पर बनाएंगे वो डिजाइन ये होल्ड कर पाएगा। अगर ये ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं है, लूज कंसिस्टेंसी रह गई है, तो वो डिजाइन होल्ड नहीं कर पाएगा। तो या तो आप उसको दोबारा पैन में डालें और उसको और थिक कर लें, या फिर इसमें आप थोड़ा सा कोको पाउडर और ऐड कर लें। इसमें आप और कोको पाउडर ऐड कर देंगे तो ये और थिक हो जाएगा। 2-3 टेबलस्पून कोको पाउडर डालें, अच्छे से उसको मिक्स कर लें, वो मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कंसिस्टेंसी है जब ये पीक्स होल्ड कर पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो थोड़ा सा कोको पाउडर और ऐड कर लें। और कोई क्वेश्चन है?
चॉकलेट केक के बारे में एक क्वेश्चन आया है, हाँ, और वो है कि केक कई बार फ्लैट हो जाता है, बहुत बार फ्लैट बन जाता है केक। फ्लैट ही बनना चाहिए, फ्लैट बनना मतलब राइज ही नहीं होता है। हाँ, केक राइज नहीं हुआ, केक राइज नहीं होता। अगर आपका बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर पुराना होता है तो केक राइज नहीं होगा। तो इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट होने चाहिए। दूसरा, केक का बैटर रेडी करने के बाद में अगर बहुत देर तक अगर केक के बैटर को बाहर रहने देंगे, उसको तुरंत पोर करते ही सीधा अगर आप ओवन में नहीं रखते तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो तब भी ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए जरूरी है पहले तो मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। मेजरमेंट परफेक्ट है, उसके बाद में आप जो आप केक का बैटर रेडी कर लेते हैं, कंटेनर में डालते ही तुरंत उसको ओवन में बेक होने के लिए रखें। तो चलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं जो पहले हमने केक बना के रखा हुआ है, उसे यूज करते हैं। उसे यूज करके फ्रॉस्टिंग का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि केक को कैसे फ्रॉस्ट किया जाता है। क्योंकि अभी जो केक बेक होगा वो गर्म इतना होगा कि उसको यूज करके हम फ्रॉस्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए ऑलरेडी आप लोगों के लिए केक पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। अगर आपके पास में टर्न टेबल है तो ठीक है, क्योंकि केक अगर थोड़ा सा हाइट पर होता है तो अच्छा रहता है। इस तरह के कोई भी केक बोर्ड ले लें। केक बोर्ड अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी इस तरह की फ्लैट प्लेट लें, ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल लगा करके तैयार कर लें और उसे भी यहाँ रख सकते हैं। इस पे भी हम केक को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक केक। थोड़ा सा आइसिंग को केक बोर्ड के नीचे लगा दें ताकि केक बोर्ड उस पर अच्छे से चिपक जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमने जो केक बेक किया है ऑलरेडी उसका जो टॉप है वो फ्लैट है। जो डाउन पार्ट, जो बॉटम का पार्ट होता है उसको नीचे रखेंगे और अपर पार्ट ऊपर रहेगा। अगर आप इसको स्लाइस करना चाहते हैं, 2 लेयर में बनाना चाहते हैं तो इसको केक को स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइस करने के लिए अगर आपके पास में इस तरह का स्लाइसर है तो इसे यूज करके आप केक को स्लाइस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में सेरेटेड नाइफ है तो सेरेटेड नाइफ को लेकर के भी आप केक को स्लाइस कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है। या फिर आप 2 लेयर यानी 2 केक बेक कर लें, एक पर आइसिंग लगाएं, उसके ऊपर दूसरा केक की लेयर रखें और उसको बेक करें। ये केक हमने कढ़ाई में बेक किया है तो यहाँ पर इसका क्रस्ट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और डोम शेप भी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि इसको स्लाइस करना। अगर आपको लगता है कि केक डोम शेप है, थोड़ा सा ऊपर से उसका क्रस्ट हार्ड है, तो आप उसको स्लाइस भी कर सकते हैं। क्या हुआ? अभी ये 20 मिनट्स कितना टाइम है? अभी नहीं हुआ। देखो, चेक कर लो। 1 मिनट में जरा केक चेक करती हूँ। तब तक आपने अगर निश्रेया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अपना मोबाइल पर या लैपटॉप पर यूट्यूब पर निश्रेया ओपन करें। निश्रेया की स्पेलिंग है NISHSHREYA, लास्ट में डबल ए है। तो निश्रेया आप डालेंगे तो आपको चारों चैनल्स दिख जाएंगे। निश्रेया किचन, निश्रेया इंजायका, निश्रेया एकेडमी और निश्रेया इंग्लिश। इन चारों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर भी कर लें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो चलिए केक चेक कर लेते हैं एक बार। तो ध्यान रखिए अगर आप ओवन में काम कर रहे हैं तो इस तरह के मिटन जरूर पहन लें। तो ये स्टेज मुझे चेक करानी थी। अभी केक बेक नहीं हुआ है, उसके सेंटर में इस तरह से डाल करके देखा तो अभी आप देखेंगे ये क्लीन टूथपिक बाहर नहीं आई है, इसलिए केक बेक नहीं हुआ है। केक को बेक होने देते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट और बेक होगा।
रीजन ये रहा क्योंकि 30 मिनट्स नॉर्मली केक को बेक होने में लगते हैं, 25 टू 30 मिनट्स, लेकिन हमने इसके चारों तरफ एक टॉवल स्ट्रिप लगाई है गीला करके, उससे केक बेकिंग में थोड़ा सा टाइम वो ज्यादा लेता है। बट मुझे आपको ये भी दिखाना था कि अगर केक बेक नहीं होता है तो टूथपिक डालेंगे तो वो इस तरह की मैसी निकलेगी। अगर आपको ऐसी केक उस पे थोड़ा सा केक का बैटर चिपका हुआ मिलता है तो केक को और बेक होने दें। व्हिप क्रीम निकाल। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं केक की एक लेयर हमने रेडी की है। इसके ऊपर आप चाहें जब केक बेक कर रहे होते हैं तो इसको मॉइस्ट रखने के लिए कि हमेशा ये मॉइस्ट रहे, इसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं शुगर सिरप की। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे पहले शुगर सिरप की, उसके बाद में केक फ्रॉस्टिंग लगाते हैं। अगर आपने कोको गनाश रेडी किया है और आपके पास पोरिंग कंसिस्टेंसी का कोको गनाश रेडी हो गया है तो केवल आप इसको बहुत सिंपल सा अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो केवल इसके ऊपर गनाश पोर कर दें और स्लाइस करें, कट कर लें, बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन अगर आप इसको फ्रॉस्ट करना चाहते हैं तो व्हिप क्रीम से भी इसको फ्रॉस्ट कर सकते हैं, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग भी यूज कर सकते हैं, और स्प्रेड कंसिस्टेंसी का जो हमने ये गनाश रेडी किया है इस गनाश को डालें, इसके ऊपर स्प्रेड करें, इस तरह से भी आप केक को रेडी फ्रॉस्ट कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं। यहाँ पर अभी मैं ले रही हूँ व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम ऑलरेडी हमने रेडी करके रखी हुई थी क्योंकि अब इस समय ओवन भी चल रहा है, गैस भी ऑन है। तो व्हिप क्रीम जब भी आप बनाएं तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, यानी कि बहुत घर में गर्मी ना हो, एसी ऑन कर दें या फिर गैस वगैरह सब बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साथ साथ कुकिंग भी चल रही है और आप क्रीम भी रेडी कर रहे हैं, क्योंकि उससे वो क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती है। तो ये मैंने व्हिप क्रीम ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है। इस व्हिप क्रीम में हमने लिया है 1 कप हैवी क्रीम है। इस क्रीम को अच्छे से बीटर्स, इलेक्ट्रिक बीटर्स के साथ में फेंटा। अगर आप बीटर यूज नहीं करते हैं तो हैंड विस्क से भी आप क्रीम को अच्छे से बीट कर सकते हैं फ्लफी होने तक। उसके बाद में इसमें आइसिंग शुगर ऐड की है। तो आइसिंग शुगर ली, आइसिंग शुगर के साथ में थोड़ा सा कोको पाउडर छान लिया और वो इसमें डालने के बाद में इसको अच्छे से बीट किया। तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट। तो क्रीम है लेकिन चॉकलेट टच के साथ में है, तो कोको टच इसमें डाला हुआ है, चॉकलेट क्रीम। तो पहले हम लेंगे शुगर सिरप। यहाँ पर 1 चम्मच चीनी है, इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी, करीब 1/4 का पानी ऐड कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे। इससे ये होगा कि केक मॉइस्ट बना रहेगा। कोको गनाश भी हम बीच बीच में संभाल रहे हैं, बहुत लो फ्लेम कर रखी है और मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊंगी। ये तैयार हो गया है, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी का होता है पोरिंग गनाश। ये है पोरिंग गनाश। अगर आप केक को बहुत सिंपल डिजाइन करना चाहते हैं तो केक के ऊपर केवल ये गनाश ठंडा हो, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद में केक के ऊपर इसको पोर करें और केक को गनाश के साथ में पूरा कवर कर लें। तो आपका एक तरीका तो ये है, बहुत आसानी से केक फ्रॉस्ट भी हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। इसके ऊपर आप चाहें तो कुछ इस तरह के स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स। तो चॉकलेट केक, उसके ऊपर कोटिंग है पूरी कोको गनाश की और ऊपर से थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डाल दिए, तो बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर बनता है। खैर अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसको तो मैं अभी साइड में रखूंगी, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। एक ब्रेक और लेंगे, ओवन में मैं चेक कर लेती हूँ केक बेक हुआ है या नहीं। जैसे क्रैक्स अगर आए हैं और बहुत हल्की सी अगर डोन शेप है तो इसको हम स्लाइस कर देंगे। जब केक को फ्रॉस्ट करेंगे तो इसको स्लाइस करके फ्रॉस्ट करेंगे। या फिर दूसरा तरीका है, जब ये केक ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में इसको किसी भी प्लेट पर या किसी फ्लैट प्लेट पर उल्टा रख दें। उल्टा रखने से जो उसकी डोम शेप है
वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और फिर जब आप फ्रॉस्टिंग करेंगे तो बहुत इजीली एकदम स्ट्रेट उसकी लेयर रहेगी, डोम नहीं रहेगी। तो केक बेक हो गया है, इसको साइड में रखेंगे, ठंडा होने देते हैं और जो ऑलरेडी बेक्ड केक है इसको फ्रॉस्ट करते हैं। तो पहले तो फर्स्ट लेयर होगी, हमने जब शुगर सिरप उस पे लगाया है, शुगर सिरप लगाने से केक मॉइस्ट बनता है, अंदर से मॉइस्ट रहता है, यानी जब आप फ्रॉस्टिंग करेंगे उसको रेफ्रिजरेट भी करेंगे तो भी केक बहुत ही मॉइस्ट रहेगा। अगर आप प्रोफेशनली केक बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि थोड़ा बहुत भी इसका केक बोर्ड गंदा हो, तो इसके लिए इस तरह से पार्चमेंट पेपर के स्ट्रिप्स कट कर लें और केक के नीचे लगा दें। तो जितना भी वो फ्रॉस्टिंग की वजह से गंदा होगा वो सब बाद में इस पार्चमेंट पेपर को हटा देंगे और जो केक बोर्ड है वो एकदम नीट एंड क्लीन निकलेगा। तो इस तरह से पार्चमेंट पेपर की स्ट्रिप्स लगा दें और फिर उसको फ्रॉस्ट करना शुरू करें। ये एक टिप है, हमें फटाफट बनाना है तो इतना एकदम परफेक्टली नहीं कर, एकदम नीट एंड क्लीन नहीं रख रहे हैं क्योंकि पूरा जो शूट है ये कंप्लीट करना है फटाफट से, लंबा वीडियो नहीं खींचना है। लेकिन जब आप घर पे बनाते हैं तो थोड़ा तसल्ली से आराम से बनाएंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप है, क्रीम लेंगे और क्रीम को इस तरह से बड़ा अमाउंट में क्रीम लेंगे और इस केक के ऊपर रखेंगे। एक चीज और, क्योंकि अभी मैंने इसको रेफ्रिजरेट नहीं किया है, जितना क्रीम काम में लेनी है एक बार में उतनी क्रीम काम में लें और बाकी को उठा करके रेफ्रिजरेट कर दें क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट होती है। I mean, वैसे तो स्टेबल रहेगी लेकिन जब आप इसको डिजाइन के लिए काम में ले रहे होते हैं तो डिजाइनिंग में थोड़ा सा मेल्ट होनी शुरू हो जाती है क्योंकि डिजाइन बनाते टाइम पे थोड़ा लंबा काम चल रहा होता है, तो तब उसको रेफ्रिजरेट करके रख दें और जैसे जैसे काम में लें वैसे वैसे निकालते रहें। अब इस लेयर को स्प्रेड कर लें। अच्छे से लेयर को स्प्रेड कर लेंगे, फ्रीजर में नहीं रेफ्रिजरेट करना। इसके ऊपर लगाएंगे केक की सेकेंड लेयर। तो केक की सेकेंड लेयर भी एकदम फ्लैट टॉप है, अगर फ्लैट नहीं हो तो आप इसको फ्लैट कर लें, उसको ऊपर से थोड़ा सा स्लाइस करें और फ्लैट कर लें। तो ये फ्लैट है, इसको बहुत आहिस्ता से बहुत ढंग से ऊपर रखेंगे और एक बार चेक कर लें इसका बिल्कुल सही से एक के ऊपर एक होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, तो इसको घुमाते जाएं और चेक कर लें। ओके, परफेक्ट है। किसी के और कोई क्वेश्चंस हो केक बेकिंग से रिलेटेड, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें लाइक करना क्योंकि आप लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं और वीडियोस नए वीडियोस बनाने के लिए, कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो प्लीज बिल्कुल ना भूलें और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देखेंगे तो नीचे होगा एक लाइक बटन, लाइक कर दें, थम्स अप। साथ ही में है सब्सक्राइब भी जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जब हम नए वीडियोस डालते हैं आपके पास में नोटिफिकेशन तभी आता है जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। वैसे हमारे पास फेसबुक का पेज हम लोग बना चुके हैं, इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पे भी है, वहां पर भी आपको सारे के सारे नए वीडियोस के जितने भी अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। तो इसलिए हमें फॉलो कर लें, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पे भी, साथ ही यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। तो इतना काम आप कर लें, उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर हम लेंगे अगेन शुगर सिरप और फर्स्ट कोटिंग करेंगे शुगर सिरप की। थैंक यू पूजा जी, अगर आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करना। ओके, और पूजा जी चाहती है कि आपकी नेक्स्ट लाइव सेशन
पिज्जा या बर्गर की हो। चलिए, बहुत अच्छा है। आपको ये बता दें, शुरू में हमने बोला था तब तक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं जुड़े थे, लेकिन निश्चय को पूरे 5 साल हो गए हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिला कि हम यहाँ तक पहुंचे, और आप ही लोगों के लिए हमने ये लाइव सेशन भी किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड्स भी थी, किसी की कमेंट्स पे थी, किसी ने हमें पर्सनली मैसेज करके भी कहा था। तो आप सभी के डिमांड पर ये लाइव सेशन रखा गया है। नेक्स्ट लाइव क्लास में आप क्या सीखना चाहते हैं वो हमें बता रहे हैं। एक रिक्वेस्ट चाहिए पिज्जा की, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पिज्जा के लाइव सेशन आपके साथ में करने की। तो इसी तरह से अपने कमेंट्स भी देते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहें। एक और बहुत ही प्यारी सी आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, जो वीडियो जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में आपके साथ में शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अंकल जी ने बोला है कि वो चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइव सेशन पॉट बेली सैंडविच पे हो। पॉट बेली बिल्कुल ट्राई करेंगे आपके लिए अंकुर जी, जल्दी से जल्दी पॉट बेली सैंडविच का भी वीडियो लेकर आने के लिए, उसका लाइव सेशन करने के लिए। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज हो। इसी तरह से अपने कमेंट्स भेजते रहिए, अपनी रिक्वेस्ट डालते रहिए। आपका अपना चैनल है निश्चय, आपका अपना चैनल है, तो बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट अपने चैनल को देते रहिए। आप ही इस चैनल के मेंबर्स हैं और आप ही के लिए चैनल है, तो जुड़े रहिए। विप क्रीम कढ़ाई में भी एक बार चेक कर लेते हैं, करीब 40 मिनट्स हो गए हैं, तो एक बार ही चेक कर लेते हैं कि केक बेक हो गया है। तो अभी नहीं बना है। हाँ, अब इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर लगाएंगे आइसिंग की। अगेन व्हिप क्रीम डालें और इस तरह से केक के ऊपर डालें। पहली लेयर होती है क्रम्ब कोट। क्रम्ब कोट का मतलब ये है कि जब हम फर्स्ट लेयर लगाते हैं, उसको जैसे आप स्प्रेड करेंगे तो आप देखेंगे साइड में केक के क्रम्स थोड़े बहुत निकले हुए हैं, तो इन केक क्रम्स को ये सील कर देगी। तो फर्स्ट लेयर हम लगाएंगे, फर्स्ट लेयर लगा के केक को फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में यानी कि जहां पर आप आइसक्रीम्स रखते हैं वहां पर रखेंगे, रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में रखने पर ये 10 मिनट में या 15-20 मिनट लेगा, उसमें एकदम अच्छे से जम जाएगा, और आप जब नेक्स्ट लेयर फ्रॉस्टिंग के लगाएंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन निकलेगी। तो फर्स्ट लेयर लग गई है बहुत अच्छे से। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हटा देंगे। अंकल जी ने चैट में लिखा है कि प्लीज प्लान सम आउटडोर एक्टिविटीज विद योर फ्रेंड्स। ओह डेफिनेटली, कोशिश करेंगे, टुगेदर बिल्कुल कोशिश करेंगे। कुछ बाहर का कुछ रेडी करते हैं, सोच रहे हैं यूएस में आप लोगों के लिए लेकर के आए चूल्हे की रोटी या चूल्हे पे कुछ, तो इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं निश्चय पर, जो बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये होगा कुछ ऐसा कि विदेश में देशी खाना। तो ये पहली क्रम कोट हो गया है, इसको फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये इसके जो क्रम्स है वो अच्छे से सील हो जाए, और फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर लगाएं। लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आधे घंटे के लिए इसको रखें, तो फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं। इसको अच्छे से स्मूथ कर लें, इसके बाद में एक लेयर क्रीम की और लगाएंगे, इसको फ्रीजर में रखेंगे, आधे घंटे के लिए रख लें। आधे घंटे में बहुत अच्छे से ये एकदम सील हो जाते हैं क्रम्स इसके, और ये इसके ऊपर फिर आप जब सेकेंड लेयर लगाएंगे तो बहुत परफेक्टली दूसरी लेयर लगेगी, और उसमें बिल्कुल भी आपको कहीं भी इस तरह के निशान नजर नहीं आएंगे, क्रम्स नजर नहीं आएंगे, और जो लेयर का कलर है वही नजर आएगा।
एनीवेज हम लोग यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, इसलिए इसको फटाफट से फिनिश कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं हुआ है। जब आप इसको फ्रीजर में रख देते हैं तो इसको स्मूथ करना बहुत आसान हो जाता है और बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट हमने जो गनाश तैयार किया है, ये गनाश थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इस गनाश से इस पर आप पोरिंग इफेक्ट दे सकते हैं। ये इतना ठंडा है कि इससे आप पोरिंग इफेक्ट दे सकते हैं। तो गनाश को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लें। इस तरह का एक पाइपिंग बैग लें, इसमें हमने ये नोजल डाली है, आप देखेंगे ये है नोजल। जब गनाश थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस पाइपिंग बैग में गनाश को फिल करेंगे। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए गनाश की, अगर आप ड्रिपिंग इफेक्ट दे रहे हैं तो कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ये रनिंग भी नहीं होना चाहिए। रनिंग होगा तो जैसे ही आप केक के ऊपर डालेंगे तो वो रन आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। हमें इतना डालना है कि जैसे हम इस पर डालें तो ये इतना इतना सा ड्रिप हो, यानी केक के आधा आधा ड्रिप हो। जैसे ही ड्रिप हो ये जम जाए। तो उसके लिए जरूरी होता है कि गनाश थोड़ा सा वार्म हो, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ड्रिप ही नहीं होगा। दूसरा, केक ठंडा होना चाहिए। जो केक की आइसिंग है वो ठंडी होनी चाहिए। जब केक की आइसिंग ठंडी होती है और फिर जब हम गनाश को इस पे पोर करते हैं तो वो उसको बहुत जल्दी ठंडा कर देती है, जमा देती है, तो वो पूरा रन आउट नहीं होता है, केक के बाहर नहीं निकलता है। तो गनाश को हम थोड़ा सा इसमें फिल कर रहे हैं और इस पर लेंगे। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसके लिए जरूरी होता है कि केक थोड़ा सा आइसिंग थोड़ी ठंडी हो जाए तो इफेक्ट बहुत सुंदर आता है। हमने कई वीडियोस में ड्रिपिंग इफेक्ट देकर के दिखाया हुआ है केक को। अभी क्योंकि गनाश थोड़ा गर्म है और आइसिंग ज्यादा ठंडी नहीं है, तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर क्रीम को ये मेल्ट कर रहा है और मेल्ट करके क्रीम बाहर निकल रही है। लेकिन अगर ये अच्छे से ठंडा हो जाता है और फिर अगर आप यूज करते हैं, गनाश से ड्रिपिंग इफेक्ट देते हैं, तो बहुत परफेक्ट ड्रिपिंग इफेक्ट, इस तरह का ड्रिपिंग इफेक्ट बनेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे कि आपने चॉकलेट और क्रीम से अगर आप गनाश तैयार करते हैं तो भी ऐसा ही ड्रिपिंग इफेक्ट होता है। यहाँ पर हम क्योंकि जल्दी जल्दी में दिखाना है तो फटाफट से आपको दिखा रहे हैं। इसके ऊपर फिनिशिंग इसलिए बहुत ज्यादा नहीं दिख रही होगी आपको, क्योंकि अभी जो आइसिंग है, आइसिंग में बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं हुई है। इसको रेफ्रिजरेट करके अगर करते तो काफी अच्छे से ये फिनिश्ड हो जाता। बट यहाँ पर इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा गनाश अब स्प्रेड करेंगे और उसको फैला लेंगे। इसमें चेक करना होता है जब आप ड्रिपिंग इफेक्ट दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा चेक कर लें। एक ड्रॉप डाल करके देखें तो ये देख लें कि ये ड्रिप हो रहा हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत रनिंग हो, रनिंग कंसिस्टेंसी हो, ये निकल जाए, इसका मतलब ये थोड़ा गर्म है, इसको ठंडा होने की थोड़ी जरूरत है। और फिर धीरे धीरे जो आपने ऊपर से डाला है वो इसके ऊपर फैला दें। निश्ची ने आपसे पूछा है कि क्या आप अपनी नेक्स्ट लाइव सेशन में 2 टायर वनीला केक बना सकते हो?
बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बेसिक से नहीं शुरू कर सकते वरना बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए बेसिक से तो शुरू नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ चीजें उसमें रेडी रखेंगे, जैसे केक ऑलरेडी बना हुआ होगा, वो रेडी करके 2 टायर केक क्या कैसे बनाते हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सेशन सोच रहे हैं, पिज्जा की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई है, तो नेक्स्ट सेशन सोच रहे हैं पिज्जा का ही करने का। तो लेट्स सी, बहुत जल्दी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। इस तरह से आप इसको केक के ऊपर से पोर कर सकते हैं। अंदर से इसको कट करके मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें फिनिशिंग नहीं आ सकती है। कुछ तो ये बहुत ठंडा नहीं है और गनाश भी थोड़ी ठंडी ज्यादा हो गई है इसके हिसाब से, पोरिंग कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो साइड में हम या तो और डाल दें, प्रॉपरली ये स्प्रेड हो जाएगा। चलिए केक को स्लाइस कर लेते हैं, आपको एटलीस्ट ये दिखा देते हैं कि केक अंदर से कैसा तैयार हुआ है, कितना स्पॉन्जी है, इसका रिजल्ट आप देख लें। कितना सॉफ्ट है आप देखेंगे। ये देखिए, कट करके दिखाते हैं। केक का टेक्सचर आपको दिख रहा होगा कितना सॉफ्ट है, आटे से बनाया है चॉकलेट केक, बहुत सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। टेस्ट आप कर नहीं सकते, लेकिन बनाइए, टेस्ट करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें क्वेश्चंस डालिए, उनके आंसर्स हम अभी देते हैं। 5 मिनट का टाइम लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो अपने क्वेश्चन जरूर भेजिए, वरना सेशन को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों के इतना प्यार और इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया, पूरी निश्चया टीम की तरफ से। होता यह है कि कैमरे में एक पर्सन आता है लेकिन पूरी टीम काम कर रही होती है, तो क्रेडिट सभी को जाता है। साथ ही आप लोगों को निश्चया को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है। तो निश्चया की लाइफलाइन है आप लोग। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, अपने कमेंट्स, चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए। और कोई कमेंट्स है तो ले लेते हैं। होप आई विल बी एबल टू रिपीट इट। डेफिनेटली अगर आप जिस तरह से हमने बनाया है इसको अच्छे से देखते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं एक एक स्टेप को, तो आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कुछ चीजें ऐसी थी जो विद इन एन आवर हम लोग नहीं कर सकते, जैसे फिनिशिंग टच इतना ज्यादा नहीं दे सकते, फिनिशिंग के लिए जरूरी है इसको डबल लेयर क्रीम को देना, साथ ही में क्योंकि अवन भी चल रहा है, तो अभी इस समय जो टेम्परेचर है वो फ्रॉस्टिंग के हिसाब से सही नहीं है, थोड़ा गर्म है, अवन भी चल रहा है, स्टोव भी चल रहा है। लेकिन जब आप फ्रॉस्टिंग करते हैं केक की, तो पहले केक को बेक कर दें, ठंडा हो चुका हो, घर में थोड़ा एसी ऑन करके, और फिर केक को फ्रॉस्ट करें, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे से केक फ्रॉस्ट होगा, एकदम प्रोफेशनल लुक आएगा। अगर आप चाहेंगे तो केवल एक केक को फ्रॉस्ट कैसे करें, डेकोरेट कैसे करें, उसके लिए एक अलग से लाइव वीडियो बना देंगे, जिसमें केक ऑलरेडी पहले से बेक्ड ही यूज करेंगे। तो चलिए, किसी के कमेंट्स अभी नहीं हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग अप। बिल्कुल आप लोगों की ही केक लुक्स यम,
viewed late. Can you repeat? Yes, definitely. मंजू मारिया जी ने कहा है, ओके बिल्कुल, जो केक है इसका रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही लाइव खत्म होगा ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप इसको देख सकते हैं। केक नो डाउट बहुत अच्छा बना है, टेस्ट में भी अच्छा होगा, ऑल्दो टेस्ट करके नहीं देखा है, बट बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्पंजी है, इंग्रेडिएंट सेम है, तो टेस्ट हमेशा की तरह से वही रहेगा जो अब तक जैसा टेस्ट होता है। तो आप लोग ट्राई करें और हमें जरूर बताएं। केवल फिनिशिंग में आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द फिनिशिंग टच हियर, क्योंकि फिनिशिंग के लिए बहुत जरूरी होता है कि इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए फ्रॉस्टिंग का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, यानी थोड़ा ठंडा हो। केक पर एक बार फ्रॉस्टिंग करने के बाद में उसको फ्रीजर में रखा जाए, आधे घंटे बाद बाहर निकालें, एक लेयर और फ्रॉस्टिंग की जाए, फिर उसको दोबारा फ्रीजर में रखते हैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद में उसको स्पैटुला यूज करके और उसको बहुत ही एकदम फिनिश लुक देते हैं। उसके बाद में गनाश उसके ऊपर पोर किया जाता है और ड्रिपिंग इफेक्ट दिया जाता है। हमने इसको बहुत जल्दी जल्दी में किया है, सब कुछ एक साथ कर दिया, तो उतना फिनिशिंग अभी नहीं आई है। अदरवाइज केक का टेस्ट एंड द वे ऑफ मेकिंग वो प्रीटी मच वही है जो अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। शायद कढ़ाई में जो हमने रेडी किया वो भी बेक हो गया होगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये अभी 2 मिनट और लेगा, लेकिन अगर मैं आपको इसका बाहर निकाल के दिखाती हूँ 2 मिनट में, तो आप देखेंगे ओवन में जो केक बेक किया था और जो कढ़ाई में बेक किया है उसमें कितना डिफरेंस है। ओवन में हमने बेक किया था उसमें क्रैक्स पड़े हैं सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, लेकिन जो कढ़ाई में बेक किया है उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल फ्लैट टॉप है। मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। कैन यू शो द कैमरा हियर? ओके, I'll get it for you. ये देखिए कोई क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल फ्लैट टॉप है, बस अभी बना नहीं है, थोड़ा सा इसको जरूरत है 2 मिनट के लिए और रखने की, वरना कोई क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल फ्लैट टॉप है। तो कढ़ाई में जो केक के रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत बेटर आते हैं देन ओवन में बनाते हैं। और ओवन में आते हैं थोड़ा सा हमें कुछ ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है, फ्रॉस्टिंग के टाइम पे थोड़ा स्लाइस करना पड़ता है, लेकिन कढ़ाई में अगर बेक करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट केक बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना सॉगी होता है, एकदम स्पंजी बनेगा, फ्लफी बनेगा, फ्लैट टॉप होगा, डोम शेप्ड नहीं होगा। तो और कोई कमेंट्स हो तो बताइए, वरना सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का लाइव सेशन में आने के लिए, हमें अपना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया पूरी निश्रया टीम की तरफ से। आप लोगों के लिए अगला लाइव सेशन हम जल्दी लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे पिज्जा का लाइव सेशन बनाएं। तो चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत, हमें प्यार और अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें। बिल्कुल, अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइव सेशन पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करेंगे अपना नेक्स्ट लाइव सेशन लेकर आने के लिए। आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करते हुए पिज्जा के लिए हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन लेकर आना, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपके नंबर ऑफ थम्स, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करेंगे, तो ही हम लेकर के आ पाएंगे। दूसरा, एक और आपके साथ में गुड न्यूज शेयर करनी थी। निश्रेया इज लॉन्चिंग वेरी सून निश्रेया मैथ ई अकेडमी, यानी मैथ्स के आपके बच्चों के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैथ से रिलेटेड, वो सब हम उसके लिए लेकर के आ रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड तक के लिए मैथ्स की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पर एक ग्रुप ऑलरेडी बना चुके हैं निश्रेया मैथ ई अकेडमी के नाम से। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, मैंने बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों की, अगर मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वहां पर वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर उनको रिस्पांस मिलेगा, ऑल फ्री, नो चार्जेस। साथ ही में अगर उनको कोई फ्री क्लासेस लेनी है, मैथ से रिलेटेड फ्री क्लासेस लेनी है, तो उसके लिए भी हम जूम पर लिंक शेयर करेंगे, जिस पर बच्चे जाकर के सेशंस अटेंड कर सकते हैं। तो निश्रेया इज नाउ ब्रिंगिंग अनदर चैनल, मैथ ई अकेडमी, निश्रेया मैथ ई अकेडमी। व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें और बच्चों से कहें मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उस पर डालें, उनके आंसर्स उनको 2 से 3 घंटे में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री, नो चार्जेस। तो चलिए ये सेशन एंड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और मैथ्स एकेडमी के बारे में भी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करें, बच्चों को इन्फॉर्म करें, जो बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको बहुत हेवी फीस लग रही है आजकल बाहर, तो उन सबको अवॉइड करते हुए निश्रा आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री मैथ्स क्लासेस लेकर के आ रहा है। तो चलिए एंड करते हैं। स्टे सेफ, गुड बाय।